सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, देश के संविधान ने ताकत दी इस देश के हर नागरिक को अपने एक वोट के अधिकार की, जिससे वो अपनी सरकार चुने, अपना जनप्रतिनिधि चुने और इसकी पवित्रता और इसकी एक तरह से इसका भरोसा, इसका विश्वास ही इस लोकतंत्र की मूल धुरी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने जिस तरीके से चुनाव आयोग की एक तरह से जिस सरकार के प्रति रवैये को बताया है और इस सरकार के पक्ष में काम करती हुई व्यवस्था को दर्शाया है, मैं समझता हूं ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश के संविधान से की आस्थाओं का विषय है और उस वोट के अधिकार के प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसके प्रति इस देश के नागरिकों की जो एक आस्था है, उसका विषय है। आज 300 सांसद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में तमाम विपक्ष एकजुट, सारे राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में चुनाव आयोग से इस वोट के अधिकार की भावना, पवित्रता की भावना, ये वोट की चोरी के विरुद्ध जो रवैया है इस चुनाव आयोग का, उसके खिलाफ एक तरह से बात करने गए थे। और राहुल जी जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि आप एविडेंस दो, और जो हमने एविडेंस दिए इसका एक तरह से आप लोग इसका परीक्षण करो, तो जो वस्तु स्थिति है, जो साफ गोई है, आपकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है, तो इसलिए आपको देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए। तो चुनाव आयोग का जो रवैया है वो सर्वविदित है और मैं मानता हूं कि जब चुनाव आयोग पर ये सवाल खड़े किए तो चुनाव आयोग की तरफ से एक बार बात की, बीजेपी का एक एक नेता प्रवक्ता के रूप में टीवी पे बैठा, ये और उस बात को बल देता है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट की चोरी करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, वोट की चोरी करके महाराष्ट्र की सरकार बनाई गई, वोट की चोरी करके कर्नाटक में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी इस भारतीय जनता पार्टी ने के सहयोग से चुनाव आयोग ने एक तरह से मैनिपुलेशन किया, उस बात को बल मिलता है। साथियों, ये मुद्दा प्रदेशवासियों, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये अब चुनाव आयोग से इस वक्त ये सवाल जवाब या वोटर लिस्ट पर बातें करना या इसकी सफाई करना या एक वोट के एक अधिकार की पवित्रता को कायम रखना, चुनाव के प्रति आम जन की आस्था बनी रहे, इस लड़ाई को लड़ना कोई राजनीतिक लाभ और हानि का विषय नहीं बचा है। इस देश के संविधान और राजनीतिक दल के कर्तव्यों को वोट के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उसका एक एहसास है। मैं निंदा करता हूं सरकार की, जो पूरे सांसदों को उन्होंने गिरफ्तार किया। मैं चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी कि अगर इसी तरीके से आपका रवैया तानाशाही पूर्ण रहा तो मध्य प्रदेश की सड़कें भर जाएगी। अब आपके खिलाफ एक तरह से आम जनमानस में इस तरह का वातावरण बन गया है कि बीजेपी चोरी करके चुनाव जीतती है, वोट की चोरी करके चुनाव जीतती है। ये घर घर बात पहुंच गई है। राहुल जी को जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। 300 सांसदों की जो गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर आज और कल पूरे प्रदेश में इस सरकार के पुतले जलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक दिन में 12 तारीख को, उसके साथ साथ रीवा में 12 तारीख को वोट सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आयोजन, उसकी शुरुआत होगी, जिसकी मैं सीएलपी नेता राहुल सिंह जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, तमाम विधायक, सारे हमारे वरिष्ठ जन, हम सब एकत्र होकर रीवा अंचल से वोट सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। कल हमारी बहुत बड़ी रैली रीवा में है और ये पूरे प्रदेश में एक पूरा पखवाड़ा चलेगी। ये इसका उद्देश्य मात्र एक है कि जनता को जागरूक करें इस मुद्दे के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र दुनिया का सबसे पवित्र अगर कहीं का है तो भारतवर्ष का है और हमारा 78 साल की आजादी सुरक्षित है। तो इस आस्था से है कि मैं वोट देके मेरा प्रतिनिधि चुनता हूं और साथ ही साथ मेरी सरकार को चुनता हूं। अगर इस पवित्रता को खंडित कर दिया तो फिर देश नहीं बचेगा। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने जैसा कहा कि पूरे प्रदेश में कल आज इनके पुतले जलेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता से बात होगी, फिर हम पूरे प्रदेश में वोट सत्याग्रह का आयोजन हर जिले में करेंगे और जो चोरी करके मध्य प्रदेश की सरकार भी वोट से बनी है उसका भी समय पे खुलासा करेंगे।
नहीं, इसलिए चुना गया है कि मोटे तौर पे पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम होना है। तो मैं ग्वालियर बहुत जाता हूँ, मैं मालवा में बहुत होता है, इधर बुंदेलखंड में भी अभी होके आया, तो हमने सोचा रीवा से इसकी बात, मतलब एक तरह से रिवांचल से इसकी शुरुआत। मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं बड़ा खुलासा, तो वो सही समय पे वो तो क्या मतदाता सूची परीक्षण भी कर रही कांग्रेस? क्या डाटा भी इकट्ठा करवाया गया प्रदेश भर के विधायकों से जो प्रत्याशी थे विधानसभा 2023? अब ये बातें अगर आज ही बोल दूंगा तो फिर उस दिन क्या बोलूं, वो सही समय पे खुलासा करूंगा। आज ये बुलाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया, जो 300 सांसदों को डिटेन किया गया, जो सारे हमारे वरिष्ठ विपक्ष के नेताओं को डिटेन किया गया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा करो, ये चोरी से बनी हुई सरकार का खुलासा करो, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहो। तो हम डिटेन करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, डराएंगे, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है। 300 सांसदों से बात नहीं करना चाहता चुनाव आयोग, यानी ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि चुने हुए 300 सांसद से भी चुनाव आयोग नहीं करेगा, सरकार का तोता रहेगा। तो इसके खिलाफ जन जागरण है और पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा। सवाल नाम करेंगे, बाद में करेंगे, वो ठीक है, उसके बारे में वो तो करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी 2023 के जो इलेक्शन हुए उस वक्त जो मतदाता सूची में खामियां रही, तो शायद आप उस वक्त नहीं पकड़ पाए, क्या अभी उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी खुलासे के बाद? मैं फिर से आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि चूंकि मैंने कल ही ट्वीट किया है और उस संदर्भ में हमारी तिथि तय है, उसमें हमारे दिल्ली से भी हमारे प्रदेश के और भी नेता एक साथ बैठ के हम बात करेंगे। मैं इस वक्त अकेला कोई बात करूंगा तो मैं समझता हूं कि जो पार्टी का एक मेरा धर्म है और उसकी गंभीरता है कि हम सब मिलकर ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये कोई व्यक्ति के लिए है, ये कोई सरकार के लिए है, ये किसी के खिलाफ है, इस देश के एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए है। तो वो बात की लड़ाई है। सर, केंद्रीय मंत्री से वही कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हिमाचल सरकार बनती है, अन्य राज्यों में जहां सरकार बनती है, तो क्या यहाँ पे भी कांग्रेस ने वोट चोरी करके इस शिवराज सिंह जी के इस सवाल का उत्तर मैं जिस दिन वोट की चोरी मध्य प्रदेश में कैसे हुई इसका खुलासा करूंगा उस दिन करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल इससे अलग? आपके खिलाफ उन्होंने आपसे मुहिम छेड़ी हुई है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी का लव जिहाद के खिलाफ जो मुहिम आप शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? 18 साल से बीजेपी की सरकार है जिस तरह से। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि एक सरकार का उत्तर आया है कि कितनी बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है, तो उसकी संख्या थी 21। सरकारी उत्तर है, आरोप नहीं है। 21 बेटियों के साथ रोज बलात्कार होता है। नवजात जो बच्चे हैं उनके खिलाफ भी अनाचार होता है, तो वो भी 9 की संख्या है। ये सरकार का उत्तर है। ऐसे लगभग 30 लोगों के साथ रोज एक तरह से व्यभिचार होता है। मैं मानता हूं इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी भी तो रक्षा करनी पड़ेगी ना। आप 30 लोग एक साथ पीड़ित हो रहे हैं, सरकार आपकी है, फिर भी आप इधर उधर की बातें करके, झूठ साच करके, लोगों को गुमराह करके, मीडिया को दूसरे तरह की हेडलाइन देके अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। आपके पाप फूट रहे हैं मंत्री जी, वो चाहे नरसिंह कांड में, चाहे ये मछली वाले कांड में, आपको इसकी सजा मिलेगी। और मैं आग्रह करता हूं इस बात का कि बहुत विनम्रता से हम विपक्ष का दायित्व ईमानदारी से निभाएंगे, और जो लोग अपने पापों को इस तरह के कम्युनलिज्म वायलेंस करके भुलाना चाहते हैं, वो याद रखें कि आप ये पाप कर रहे हैं, प्रदेश की भावी पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस देश की मूल भावना के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो आपका जॉब है, करप्शन से आपने आपके घर भर लिए। मैं बार बार कहता हूं, एक भी मंत्री ऐसा चुनौती देता हूं, चाहे जितने मंत्री हैं उनको, कहो कि मैं ईमानदार मंत्री हूं, मैं आपके पाप आपके सामने लेके आऊंगा। यही मंत्री जिनने कहा कि मैं ईमानदार मंत्री हूं, उनके पाप भी उनके सामने लाएंगे। ये करप्शन का दूसरा नाम है सरकार। ये 50% चोरी की सरकार है। इसको तो अब मैंने दिन बताया आपको, बार बार रोज बताता हूं, फिर हम भटक जाएंगे इस इश्यू से जिससे मैंने कहा। ये सरकार तो जानी है, ये अब किसी भी तरह के कम्युनल बातें कर करके लोगों को भरमाए, इनके करप्शन फूट रहे हैं। एक दिन इसकी सजा सबको मिलेगी।